हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे मित्र, हाँ युवराज। हम अपन सांस के अपन हठ के जंजीर में बांध रखले हैं। बाकी यदि हमार आंख बंद हो गई और हम अचेत हो गईली ता यमदूत हमके न छोड़िए और फिर हम ए दुख में कल्पत तड़पत रह कि पांडवन के वध ना भइल। हमार विश्वास करा युवराज, हम सूरज के पहला किरण निकले से पहले ही पांचों पांडव के वध करके ही लौटब। हाँ युवराज, हमके बस आज्ञा दी। हाँ जरूर जरूर। मित्र, हम अपन खून से तुम्हार माथा पर तिलक करके तो के अपन सेनापति बनौले हैं। और हमारी दुगो योद्धा पर आधारित हमारा अपन सैन्य बल तोहार कमान में दिले हैं। जा अश्वत्थामा,
जा और हमरा और इस पांडवन से युद्ध करा और हमार विजय के समाचार हमके सुनावा। जा अश्वत्थामा, जा जा अश्वत्थामा, जा जा विजयी होखा। प्रणाम पितामह। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती होकर। पितामह, आपके ई आशीर्वाद साझ हो गई है। शायद आपके ये आशीर्वाद एह महान नरसंहार में हमार सुहाग के रक्षा कैलस और हमके अखंड सौभाग्यवती बनौले रखलस। अरे पगली, हम तोहार सौभाग्य की रक्षा न कैले, बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण हमारा आशीर्वाद के लाज रखले बाड़न। पांचाली, हम तो तोहार बंधाइल बाल के देख के ही समझ गए रही कि प्रभु हमार वचन के आपन कृपा से साँच कर देले बाड़न। ये वहां युद्ध पांडव लोग जीत ले बाड़न। पांडव लोग के जीत के समाचार सुन के हमार आत्मा के परम संतोष प्राप्त भइला। हे केशव, तू हमरे मन के सगरे बोझ हल्का कर देना। अब हम निश्चिंत होके अपन प्राण के त्याग देव। ना पितामह, ऐसन कह के आप हम लोग के जीत के हार में मत बदली। आपके बिना ही जीत भी हम लोग खातिर हार से बुरा होई। केशव, समझावा अपन प्रिय शिष्य के। हे पितामह, हे कुरुश्रेष्ठ, हम सभे पांडवन के आपके शरण में ले आए ही यही से कि आप ही लोगन के कुछ शिक्षा दी, जैसे आपके ही पोता सब साच और न्याय के ध्वज ले ले धर्म के पथ पर अग्रसर होके। हे केशव, हमार प्रिय बेटा युधिष्ठिर और सभे पांडव तोहरे नेतृत्व में न्याय, धर्म, सत्य और सदाचार के प्रतिष्ठा प्रदान करी है। ये हमके पूरा विश्वास है। बाकी युधिष्ठिर जीवन के राह में जाने अनजाने हमरा से जे भी गलती भइल है, ओकरा से तू हमेशा ही बची है। हमरा तरह तू उनका कब्बो दोहरैया मत। बेटा,
हम अपन प्रतिज्ञा की जंजीर में बन्हाई अपन कर्तव्य और धर्म से हमेशा भागत रहली। जब हमारे दोनों भाई चित्रांगत और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई रहे, तब माई सत्यवती हमके राजपाट के उत्तरदायित्व सौंपल चाहली। बाकी हम अपन प्रतिज्ञा के कारण राज सिंहासन के ठुकरा दिले रही। तब हमके यह प्रतिज्ञा के ज्ञान ना रहे कि मनुष्य के प्रतिज्ञा होकर निजी समस्या हो खेला। बाकी जब देश पर समाज पर संकट आवे तो ओकरा के अपन प्रतिज्ञा तोड़े में कौनो संकोच ना करे के चाहिए। ऐसन करे में कौनो अधर्म ना होला। एह बात के उदाहरण वासुदेव श्री कृष्ण हमके दिले रहन। युद्ध भूमि में जब वासुदेव अपन प्रतिज्ञा तोड़ के हथियार धारण कैले रहलन। रुक जा केशव, रुक जा, रुक जा केशव, रुक जा माधव, रुक जा केशव, रुक जा। अपन प्रतिज्ञा तोड़ के ही तू का कर रहल बड़ा? लोग का कही है? लोग कहिए ना कि हम अपन प्रतिज्ञा तोड़ दिले। कल के इतिहास हमके दोष दी ना कि हम कहिले कुछ और करिले कुछ। ठीक है, हमार नाम बदनाम हुई ना तो हो जाएगा। बाकी हम अधर्म के धर्म पर विजय प्राप्त ना कर देव। हम मानव रूप में अवतार यही खातिर ले ले हैं कि अधर्मियन के जीते के अवसर ना दे। हमार जन्म भी धर्म के रक्षा खातिर भइल है। हे पार्थ, जब धर्म के रक्षा खातिर शेष केहू ना बचेला, आशा के अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबे लागेला। जब हमार अर्जुन भी कायर हो जाला, तब हम स्वयं आइला धर्म के सुरक्षा खातिर। बेटा युधिष्ठिर, वासुदेव ये उदाहरण ऐसे भी दिले रहन कि एगो योद्धा के चाहे रणभूमि होके या कर्मभूमि, अपना अंदर होके वाला द्वंद्व के पहले समाप्त करे की चाहिए। जे अपना आप पर विजय पाले वेला वो एगो सफल योद्धा, एगो सफल शासक बन जाला। और जे अपना पर विजय ना पावेला वो प्रतिशोध में अंधा हो जाला और एगो योद्धा होके भी कायर बन जाला। पितामह, आप आपन ज्ञान के अनमोल मोती के हमार झोली में डाल के हमके धन्य कर देले हैं। ये मोतियन के चमक से निकले वाला प्रकाश हमेशा ही हमार मार्गदर्शन करत रही। बेटा युधिष्ठिर, तू धर्मराज बड़ा, कुरुकुल के गौरव बड़ा। तू कब्बो धर्म के विरुद्ध काम ना कैला। बाकी फिर भी ना मालूम काहे हमरा मन के कोनो कोना में एगो छोटा सा शंका जे बार बार कांटा के तरह चुभ रहा। कैसन शंका पितामह? आप हमके बताई, हम जरूर ओकरा दूर करे की कोशिश करब। बेटा युधिष्ठिर, यह युद्ध के कारण हमके सरसैया पर लेटे के पड़ रहा।
हमार घाव तो सभे के दिखाई देला। ऐसे तू लोगन हमार पीड़ा के अच्छा तरह से समझत बाड़ा। बाकी यह कुल में दूगो व्यक्ति और बाड़न जिनका भाग्य दुख के सरसैया पर लेटे खातिर विवश करते हिले बा। उनकर घाव केहू के दिखाई नहीं खेदेत, ना ही उनकर घाव से खून बहेला, काहे कि दुख के बाण वो दोनों के आत्मा के छल नहीं कर डरले। हम जानत हैं पितामह कि आप महाराज ताजी धृतराष्ट्र और माताजी महारानी गांधारी की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम उहे अभागा के बात कर रहा है। बेटा, हमारी है इच्छा कि तू गांधारी और धृतराष्ट्र के अपन माता और पिता ही समझिया। गांधारी और कुंती में कौनो अंतर मत करिया। गांधारी के व्यंग के पत्थर से कब्बो घायल मत करिया बेटा, ना तो दुखियारी मर जाए। पितामह, आप हमरा बारे में ऐसा सोचली काहे? आप नहीं जानत कि खाली ताज जी और आपके आदर में द्यूत सभा में हम पांचों पांडव चुपचाप बैठल रहली। नाता ई युद्ध जे हम लोग अब लड़ली, हम लोग ओ समय भी लड़ सकत रही। यदि हम ओ समय खाली अपन जीभ के हिला देती तो सबके सामने ताज जी के अपमान हो जाए पितामह। यही से हम लोग वनवास गइल स्वीकार कैली। बाकी अपन कुल श्रेष्ठ के अनादर कैल स्वीकार न कैली पितामह, न कैली। हम जानत है बेटा, तू बहुते आज्ञाकारी बाड़ा। हमके तोहरा पर गर्व है कि जे संस्कार हम तोहके दिले हई वो घर पालन तू अच्छा से कर रहल बाड़ा। बाकी आशंका रहे, हमके ये आशंका रहे कि कहीं क्रोध और द्वेष के भावना युद्ध में पांडवन के जितला के बाद तू लोगन में से केहू के सदाचार के रास्ता से भटका न दे। विश्वास रखी पितामह, हमरा जीते जी केहू भी पांडव हमार आज्ञा के उल्लंघन ना करी और ना ही केहू कुल श्रेष्ठ के अपमान करी। साथ ही हम आपके ई भी बतावत हैं पितामह कि हम माई कुंती और माई गांधारी में कोनो अंतर ना करेली। महारानी गांधारी और ताज जी धृतराष्ट्र के हम पहले भी माता पिता समझत रही और अभयूं समझिले। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के प्रति तू हमार चिंता दूर कर देले बड़ा। आपके चिंता ना, हमरा पर भरोसा करे के चाहिए पितामह। यदि आपके मन में अभइयों कोनो शंका है तो हम अपन दिल खोल के आपके सामने रख देत हई। हम पांडव ज्येष्ठ द्वारिकाधीश कृष्ण के साक्षी रखे आपके ये आश्वासन देत हई कि हम ये महायुद्ध जीतले हई। बाकी राज सिंहासन पर पहले की ही तरह ताज श्री धृतराष्ट्र ही विराजमान रही हैं। एगो पिता के होकर कोनो बेटा के ये अधिकार न होला कि वो राजा बन के सिंहासन पर बैठे और ओकर पिता राज दरबार में
ओकरा से नीचे कोनो छोट आसन पर बैठे पितामह। वाह वाह बड़का भैया वाह। आज आप पुत्र धर्म के इतना ऊंचा गरिमा देले हैं कि आपके कद आकाश से भी ऊंचा दिखाई देवे लागल हा। वाह, हमके तोहरा से यह आशा रहे बेटा, यह आशा रहे। तू सचमुच धर्मराज बाड़ा। अब हम निश्चिंत हो गए हैं। अब हमके चैन से सरसैया पर नींद आई। आज रात हम आराम से सुतब। तो फिर हमके आज्ञा दी पितामह। कृष्णा